स्टॉक मार्केट अक्सर लोगों को ना ये एक बहुत ही पेचीदा पहेली जैसी लगती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसके टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे, बिल्कुल आसान और साफ लफ्जों में। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, ये सिर्फ एक डरावना नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि मार्केट में कामयाबी ना वो किस्मत से नहीं बल्कि समझदारी से मिलती है। मतलब बगैर सोचे समझे इस मैदान में उतरना समझें कि एक बहुत बड़ा जुआ खेलने के बराबर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब खतरा इतना बड़ा है तो कामयाबी कैसे मिले। यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज मिलकर तलाश करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट किस्मत का खेल नहीं बल्कि इल्म और हिकमत अमली का मैदान है। अच्छा, तो इस सफर को समझने के लिए ना हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट की बुनियाद को समझेंगे, फिर 2 अलग अलग हिकमत अमलियों को देखेंगे, फिर खतरे को कम करने का तरीका सीखेंगे, ये भी देखेंगे कि कंपनियां मुनाफा कैसे वापस करती हैं, और आखिर में ये सब कुछ ज़ाती मकासद से कैसे जुड़ता है। तो स्टॉक मार्केट आखिर है क्या चीज? इसको ना एक बड़े मरकजी बाजार की तरह समझें, एक ऐसी जगह जहां कंपनियों की मिल्कियत यानी उनके स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। पाकिस्तान में इस बाजार का जो मरकजी मरकज है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX। ये 2016 में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इन तीनों बड़ी एक्सचेंजेस को मिलाकर बनाया गया था। इससे हुआ ये कि सरमायाकारी के लिए एक मुत्तहिदा कौमी प्लेटफॉर्म बन गया। जरा इस मार्केट के साइज का अंदाजा तो लगाएं। दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 525 कंपनियां लिस्टेड थीं। 525 यानी सरमायाकारी के लिए कितने ज्यादा मौके मौजूद हैं अलग अलग सेक्टर्स में। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, बाजार को समझना एक बात है, लेकिन इसमें हिस्सा लेने के तरीके और उसकी हिकमत अमली वो बिल्कुल एक अलग कहानी है। तो आइए अब इस पर बात करते हैं। मार्केट में हिस्सा लेने के ना 2 बुनियादी फलसफे हैं, एक है ट्रेडिंग और दूसरा है सरमायाकारी। दोनों के मकासद भी अलग हैं और तरीके भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये बिल्कुल एक स्प्रिंट और मैराथन की दौड़ जैसा है। ट्रेडिंग एक तेज रफ्तार दौड़ है जिसका मकसद जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाना है, जबकि सरमायाकारी एक लंबी मैराथन है जहां मकसद वक्त के साथ धीरे धीरे दौलत बनाना होता है। यहां इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। ट्रेडिंग में फैसले होते हैं टेक्निकल चार्ट्स की बुनियाद पर बहुत तेजी से, और इसमें खतरा भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ सरमायाकारी में कंपनी की बुनियादी सेहत को देखा जाता है, उसकी कमाई को, और फिर एक लंबा फैसला किया जाता है। ये रास्ता निस्बतन कम खतरे वाला है। चलें अब एक बहुत ही अहम उसूल पर बात करते हैं। ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। सरमायाकारी की दुनिया में ना ये खतरे को काबू में रखने का सबसे सुनहरा उसूल है। इस हिकमत अमली का जो बुनियादी मकसद है वो है हिफाजत, यानी अगर कुछ सरमायाकारी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रही तो दूसरी अच्छी कारकर्दगी वाली सरमायाकारी इस नुकसान को कम कर देती है। इससे पोर्टफोलियो मुस्तहकम रहता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि खतरे 2 किस्म के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, जो पूरी मार्केट पर असर करता है, जैसे कोई माशी बहरान आ गया, उससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन जो दूसरा है यानी अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो किसी एक कंपनी की बुरी खबर से जुड़ा हो, उसे डाइवर्सिफिकेशन के जरिए बड़े मौसर तरीके से कम किया जा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? मतलब ये कि अपनी सरमायाकारी को अलग अलग शोबों, मुख्तलिफ कंपनियों और यहां तक के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलाया जाए। इस तरह कोई भी अपने पोर्टफोलियो को किसी एक जगह पर नाकामी के बड़े झटके से बचा सकता है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि जब किसी कंपनी में सरमायाकारी की जाती है तो उसका इनाम कैसे मिलता है, यानी जो कंपनियां मुनाफा कमाती हैं वो अपने सरमायाकारों को उसकी कदर कैसे लौटाती हैं। डिविडेंड ये वो सबसे बुनियादी तरीका है जिससे शेयर होल्डर्स को उनकी सरमायाकारी पर एक ठोस मुनाफा मिलता है। ये सीधा सीधा कंपनी के मुनाफे में से एक हिस्सा होता है। कंपनियां आमतौर पर 3 तरीकों से अपने शेयर होल्डर्स को इनाम देती हैं। एक तो है बराह रास्त नकद अदायगी, जिसे कैश डिविडेंड कहते हैं। दूसरा है मुफ्त इजाफी शेयर्स यानी बोनस शेयर्स, और तीसरा है शेयर्स को मजीद हिस्सों में तकसीम करना यानी स्टॉक स्प्लिट्स। बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट को ना ऐसे समझें, फर्ज करें किसी के पास एक बड़ा पिज्जा स्लाइस है। अगर उसे 2 छोटे स्लाइस में काट दिया जाए तो इससे पिज्जे की कुल मिकदार तो नहीं बदलेगी ना। बिल्कुल इसी तरह ये तरीके शेयर्स की तादाद तो बढ़ा देते हैं, लेकिन सरमायाकारी की कुल मालियत फौरन नहीं बदल। स्टॉक स्प्लिट का ना एक नफियाती असर भी होता है। जब शेयर की कीमत कम नजर आती है तो नए सरमायाकार उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, जिससे मार्केट में उस शेयर की खरीद व फरोख्त बढ़ जाती है। ये कंपनी के लिए एक स्ट्रेटेजिक फायदा भी है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है,
आइए इसे जाती माली सफर से जोड़ते हैं, क्योंकि दिन के आखिर में हर फैसला जाती ही होता है। तो फिर सही रास्ता कौन सा है? सच तो यह है कि इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। सबसे बेहतरीन हिकमत अमली वही होती है जो किसी के अपने माली हालात, मुस्तकबिल के मंसूबों और हाँ, रिस्क लेने की हिम्मत से मेल खाती हो। हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या मकसद फौरी फायदे के लिए एक तेज दौड़ यानी स्प्रिंट में शामिल होना है, या फिर तवील मुद्दती तरक्की के लिए एक मैराथन दौड़नी है? इस सवाल का जवाब ही किसी की सरमायाकारी की हिकमत अमली और माली मुस्तकबिल की सिमत तय करेगा।